नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज में आपका स्वागत है। और दोस्तों बात करते हैं यस बैंक की। और यस बैंक की दोस्तों बात इसलिए कर रहा हूँ मैं, यस बैंक का टर्निंग पॉइंट आ चुका है। और जब भी टर्निंग पॉइंट आता है किसी शेयर का, अगर मुझे पता चलता है तो मैं सबसे पहले ही अपने दोस्तों को यानी कि आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे मैं अपडेट दे रहा हूँ दोस्तों, यस बैंक का टर्निंग पॉइंट आ चुका है। सबसे पहले मैं इस पे मैंने जो चार्ट लगाया है दोस्तों, ये चार्ट है 1 वीक का। ध्यान देंगे, ये चार्ट है 1 वीक का और 1 वीक पे ही टर्निंग पॉइंट आया है। 1 वीक के चार्ट पे ही टर्निंग पॉइंट आया है और अभी 1 डे के चार्ट पर टर्निंग पॉइंट नहीं है, 1 वीक के चार्ट पर टर्निंग पॉइंट आ चुका है। यहाँ पे 1 वीक पर अपन देखें तो यहाँ पे मूविंग एवरेज अपन ने लगाए थे, तो ये चल रहा है मूविंग एवरेज, ये 50 दिनों का मूविंग एवरेज ये चल रहा है साहब। आपके 21 दिनों का मूविंग एवरेज ये चल रहा है, आपके 15 दिनों का ये चल रहा है, आपके 7 दिनों का मूविंग एवरेज। और इस मूविंग एवरेज से अपन ने एक संभावना जताई थी मूविंग एवरेज से कि ये मूविंग एवरेज, आपको मैं पीछे दिखा दूं कि ये मूविंग एवरेज यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ से, चलिए ज़्यादा पीछे नहीं जाते हुए, यहाँ से मूविंग एवरेज चढ़ा था। और ये शेयर उस समय चल रहा था 325 के समथिंग, 325 भी नहीं, मैं कहूँगा ये शेयर चल रहा था 315 के समथिंग चल रहा था। और यहाँ से मूविंग एवरेज देखो, ये ग्रीन लाइन ऊपर चढ़ी और यहाँ शेयर तो यहाँ गया था, लेकिन मूविंग एवरेज यहाँ से यहाँ गया और इसके आसपास आकर टकरा कर, यानी इससे टकरा कर वापस फिर लौट गया। वापस फिर लौट गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वापस फिर लौट गया, फिर लौट गया। और फिर बाद में जब यहाँ पे टकराया फिर वो ये गिरा था, ठीक है। फिर गिरा था, उसके पश्चात यहाँ पे गिरता ही आ रहा है, गिरता ही आ रहा है, गिरता ही आ रहा है, कभी चढ़ा ही नहीं। और अब की बार चढ़ा था जो मैंने आपको अपडेट दिया था। लेकिन अब ये टर्निंग पॉइंट आ चुका है कि ये यहाँ चढ़ने के पश्चात और अब इससे टकरा चुका है। अभी तक नीचे नहीं गया है, लेकिन कहेंगे अब इससे पूर्णतः टकरा चुका है, आपस में बिल्कुल इससे टच हो चुका है और इससे टकरा चुका है। तो ये 1 वीक की जो सोमवार को जो कैंडल बनेगी, ये डिसाइड करेगी मार्केट के ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यानी सोमवार, यानी कि सोमवार से लेकर और फ्राइडे तक की जो कैंडल एक पूरा वीक बनती है, तो ये वीक पूरा वीक डिसाइड करेगा कि मार्केट को किधर लेके जाना है। तो ये टर्निंग पॉइंट है कि यहाँ से शेयर इसे टकरा कर बड़ा बाउंस भी ले सकता है। इस यानी कि इस हफ्ते में सोमवार से लेकर, सोम से लेकर और शुक्र तक एक बड़ा बाउंस भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये इस दौरान अगर कैंडल इसको तोड़ देती है, ये मूविंग एवरेज तोड़ देती है, तो शेयर में फिर आपको 170 के समथिंग भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि इसने यहाँ पे 1 वीक पे इसको ब्रेक किया है, ब्रेक कर देगी। अगर ब्रेक कर दे अभी तो इससे टच हुआ है, अगर ये ब्रेक कर जाता है 1 वीक पर, तो आपको फिर 170 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। अगर ये ब्रेक नहीं करता है, यहाँ पे देख लीजिए बिल्कुल टच हो चुका है, तो ये यहाँ पे टच हुआ है, तो अब ये बड़ा बाउंस भी ले सकता है, यहाँ से एक बड़ा बाउंस भी ले सकता है और आपको एक हफ्ते में वापस ये 200 रुपये के प्लस प्लस भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है शेयर। तो दोस्तों ये एक ऑब्जर्वेशन है मेरा, और आप अपना ऑब्जर्वेशन खुद कर लेवे। और यस बैंक में जो टर्निंग पॉइंट है वो तो इस महीने में होने ही वाला है, पर अपन इस वीक की बात कर रहे हैं। और यस बैंक की जो गिरावट है, यहाँ पे जो गिरावट है वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि ये न्यूज़ बेस पे गिरावट है। यहाँ पे जो न्यूज़ है ना दोस्तों, अब न्यूज़ का तो अपन को पता नहीं होता ना कि रात को ही किसी रिलायंस के खराब, यानी रिलायंस के लिए खराब न्यूज़ आ जाए और रिलायंस का शेयर 1200 के ऊपर चल रहा है और टूट कर आ जाए 500 रुपये। तो यानी न्यूज़ का तो पता ही नहीं होता कब कौन से स्टॉक्स के लिए न्यूज़ खराब आ जाती है। तो इसके लिए न्यूज़ ये खराब ये आई थी, इसके जो सीनियर जो अध्यक्ष हैं, डायरेक्टर है, उन्होंने यहाँ पे यानी कि रिजाइन किया है, अपना इस्तीफ़ा दिया है, तो इस वजह से इस शेयर में गिरावट आई थी, ठीक है। और फिर शेयर जो 180 पे जाके जो सपोर्ट था, बड़ा बड़ा सपोर्ट खड़ा है 180 पे टेक्निकल चार्ट से। और उसके साथ फिर यहाँ पे न्यूज़ भी काम की कि यहाँ पे अजय कुमार, यहाँ पे अजय कुमार है, यहाँ पे इसके उन्होंने कार्यभार संभाला है कि जब तक रवनीत गिल साहब नहीं आ जाते हैं और वो ज्वाइन नहीं कर लेते हैं तब तक, यानी कि चाहे 1 महीना हो, यानी 1 मार्च के पहले पहले तो उनको ज्वाइन करना है ही। ये गाइडलाइंस के तहत ही वो आरबीआई ने मोहर लगाई थी कि 1 मार्च के पहले पहले ज्वाइन ही। तो यानी कि वो 1 मार्च के पहले पहले कब तक आते हैं, तब तक अजय कुमार जी
इसको हैंडल करेंगे सीईओ और एमडी के पद को। तो फिर इस हलचल से फिर शेयर में वापस उछाल आया और शेयर 180 के लगभग टच कर यहाँ पे देख लीजिए 181.25 का लो लगाकर, और शेयर ने 187 और 88 पे तक पहुंच चुका था। फाइनली क्लोजिंग 185 पे दी है। अब इसका मैं आपका जायज़ा जो मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं 1 मंथ पे भी आपको दिखा देता हूँ इसकी स्थिति। 1 वीक पर अभी यहाँ पे इतनी ख़राब नहीं कह सकते हैं कि 1 वीक पर कि इतनी ख़राब हो चुकी है शेयर की स्थिति, और शेयर यहाँ पे वो टूट चुका है। तो 1 वीक में एक छोटी सी गिरावट देखने को मिल रही है आपको, और 1 वीक में कुछ बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। और पिछले मंथ की बात करें तो पिछले मंथ में यहाँ पे आपको एक बड़ी कैंडल्स ने मूव किया है, और इस मंथ की बात करें तो यहाँ पे एक छोटी सी गिरावट है, तो ये वापस अब ग्रीन में जाती हुई दिख सकती है आपको। तो यही मैं कह रहा था, इसका जो स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा वो अभी यहाँ पे 100 और 79.50 का एक स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। अगर वो ब्रेक होता है क्लोजिंग बेस पे, तो आपको शेयर में जो गिरावट है वो आपको 170 की तरफ भी शेयर जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है। ये है बता रहा था आपको मैं। और बाकी 1 वीक की स्थिति देखें तो यहाँ पे देखो ये मूविंग एवरेज एक फ्लैट की तरफ हो चुका है, और ये यहाँ पे ऊपर भी निकल सकता है। चलिए वन वन डे की यहाँ पे आपको स्थिति में एक बार दिखा देता हूँ। और 1 डे की स्थिति यहाँ पे थोड़ी ख़राब हुई है, मूविंग एवरेज के यहाँ पे टूटे हैं। लेकिन ये शेयर मैं आपको बता देता हूँ, ये न्यूज़ बेस पे स्टॉक से ये चल रहा है, तो ये मूविंग एवरेज से कितने ही नेगेटिव दिखा दें, ये जब इसमें जो न्यूज़ आएगी ना, रवनीत गिल जैसी इसमें अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, तो इस शेयर एक दिन में आपको 50 रुपये या एक ही दिन में आपको 70 रुपये तक उछाल दिखाता हुआ नज़र आ सकता है, और सारे मूविंग एवरेज को तहस नहस करता हुआ, और ये सब रफ्तार से निकलेगा, बहुत बड़ी रफ्तार से निकलेगा, गोली गेट होता हुआ निकलेगा ये। और ऐसे इनकी कहें कि मूविंग एवरेज का सारा जो ये नीचे लाइनें चल रही है, ये अपने आप में ऊपर जाती दिखाई दी है। तो दोस्तों ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये कहें एक अपन संभावना जताते हैं किसी भी स्टॉक्स के बारे में। और यहाँ पे मैं सपोर्ट की बात करूँ तो इसका 180 का की रेंज में 180 के सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट है। यहाँ पे देखें पिछले 3 महीने इसने 180 पे आसपास ही बिताए हैं, तो 180 का इसका बड़ा सपोर्ट है, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पे 179.50 का ध्यान रखेंगे, वो एक सपोर्ट का तौर पर कार्य यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। शेयर में यहाँ पे कहें तो यहाँ पे बिल्कुल इसने जेट एयरवेज की तरह ही विष्णु चार्ट को अपना बिछा दिया है इसने, और लोगों को यहाँ पे जेट एयरवेज का चार्ट का नज़ारा ही दिखा दिया। 1 2 3 4 5 तक 5 कैंडल्स तक जेट एयरवेज की तरह ही रही। छठी कैंडल्स ने थोड़ा यहाँ पे चेंजिंग किया, फिर वापस जेट एयरवेज की तरह कैंडल यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये है वो भी बड़ा, यानी कि कहें न्यूज़ बेस पे स्टॉक्स है, और वो भी एक बड़ा दमखम ऊपर की साइड में कभी भी दिखा देता है जेट एयरवेज भी। तो यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी आपको मैं जेट एयरवेज का चार्ट एक बार दिखा देता हूँ। तो उसने भी अब यानी कि पिटने के पश्चात और अचानक से बड़ा मूव दिखा देता है। तो ओके दोस्तों, मैं वीडियो करता हूँ ये एंड, क्योंकि मेरा ये सॉफ्टवेयर अब यहाँ पे हैंग हो चुका है, और आपको अपडेट मिल ही चुकी है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 179.50 का एक सपोर्ट है, वो ब्रेक होता है तो यहाँ पे फिर आपको 170 की तरफ भी टारगेट जाते हुए दिख सकते हैं, लेकिन वो सपोर्ट क्लोजिंग बेस पे है। और ऊपर की तरफ दोस्तों टारगेट खुले हैं, और ये बड़ा एक फरवरी इसमें यानी कहें कि बड़ा मोमेंट ये कभी भी दिखा सकता है। और शेयर शेयर इसमें वापस आपको 200 की तरफ जाता हुआ, या कहें आपको 210 के लगभग जाता हुआ दिख सकता है। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।